हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है साथियों, बहुत ही लाजवाब वीडियो होगा। यकीन मानिए, आज के वीडियो के बाद इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको प्रैक्टिस में थोड़ा सा भी डाउट रह जाएगा ना, तो फिर हमें बताइएगा। यानी कि यदि आप प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं, यदि आपको प्रैक्टिस में ज़रा भी प्रॉब्लम हो रहा है, सिक्का से संबंधित, आपका डाइस से संबंधित, तो आज के यह वीडियो जो है ना, स्पेशल आपका जो है ना डाइस और सिक्का पे आधारित वीडियो है। एकदम से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे एक-एक चीज़ों को। इसलिए छोटा-सा वीडियो है, एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके? आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए जी, पहले हम लोग आ जाते हैं, इस सिक्का पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे जी? सिक्का पे बात करेंगे। आप जानते हैं, यह आपका क्या है? टेल है, यह आपका हेड है। इसे क्या कहेंगे जी? टेल। चलिए, टेल यह हो जाएगा हेड, ठीक है? इसे कहते हैं चित, इसे हिंदी में चित कहते हैं और इसे क्या कहते हैं जी? इसे पट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा चित, ये हो जाएगा पट। इंग्लिश में बोलेंगे हेड, इसे बोलेंगे टेल। चलिए जी, अब ध्यान दीजिएगा। आप सभी जानते हैं, यह सिक्का जो है, सिक्का में 2 पार्ट होता है। एक होता है हेड, एक होता है टेल। दूसरा तो होता नहीं, यानी कि 2 पार्ट होता है। यदि हमें निकालना है कि सिक्कों का कुल परिणाम निकालना है, यानी कहने का मतलब हुआ, सिक्का को 1 बार फेंकेंगे तो कितना परिणाम आएगा? सिक्का को 2 बार फेंकेंगे तो क्या परिणाम होगा? या सिक्का को 3 बार फेंकेंगे या 3 सिक्का को एक साथ फेंकेंगे तो क्या परिणाम आएगा? तो ध्यान दीजिएगा। तो कुल परिणाम का साथियों, इसका जो ट्रिक होता है आपका टू दी पावर एन होता है। एन क्या है? एन जो है सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या है। क्लियर? एन क्या है? एन सिक्कों की संख्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक सिक्का को 2 बार उछलना या 2 सिक्का को 1 बार उछलना परिणाम सेम होता है। फिर से सुनिए, एक सिक्का को 2 बार उछलना या 2 सिक्का को 1 बार ही उछलना परिणाम क्या होता है? सेम ही होता है। 3 सिक्का को 1 बार उछलना या 1 सिक्का को 3 बार उछलना परिणाम सेम होता है। आ गया बात समझ में? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, एक सिक्का को जब हम उछालेंगे, एक सिक्का कैसे फेंकेंगे तो क्या-क्या आ सकता है, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या फ़ॉर्मूला होता है? 2 का पावर n, 2 का पावर n, n क्या है? आपका सिक्का की संख्या है। तो एक सिक्का है तो n का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 2। कहने का मतलब हुआ, जब एक सिक्का को 1 बार फेंकेंगे तो परिणाम कितना आएगा? 2 आएगा। चाहे तो हेड आ सकता है, चाहे तो टेल आ सकता है। कैसे आएगा आपको हम समझाएंगे। पहले आप सीख लीजिए कि सिक्का में जो कुल परिणाम आता है उसको कैसे निकालते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं। अब तो यहाँ पे एक सिक्का था, अब आइए हम 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं, है ना? देखिए, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा? तो कितना सिक्का है? 2 सिक्का है। बस सूत्र यही रहेगा, 2 का पावर n रहेगा। 2 का पावर क्या रहेगा जी? 2 का पावर n। n क्या है? सिक्कों की संख्या। कितना सिक्का है? 2 सिक्का। यानी कि पावर कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 4 होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? 3 सिक्का। तो सिक्का का कुल परिणाम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 का पावर n होता है। 2 का पावर n, n का मान कितना? 3 सिक्का। तो क्या हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3, यानी कि 2 को कितना बार लिखना? 2 को 3 बार लिखना। कितना हो जाएगा जी? बोलिए। 8 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब देखिए, यदि हम मान लीजिए यहाँ देंगे 4 सिक्का भैया मेरे, कितने सिक्के? 4 सिक्के। 4 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितना आएगा? तो बोलेंगे गुरुजी, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4 सिक्का हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 कितना होता है जी? बोलिए। 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब तो यह बात समझ गए कि कुल परिणाम सिक्का का कैसे निकालते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक सिक्का को फेंकेंगे तो पावर कितना होगा? 1।
यदि 2 सिक्का एक बार फेंकेंगे तो पावर कितना होगा 2। यदि 3 सिक्का एक बार फेंकेंगे तो पावर कितना होगा 2 का 3। यदि 4 सिक्का एक बार फेंकेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि 5 सिक्का फेंकेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर आप सभी को हम देते हैं एक होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। एक होमवर्क देते हैं, बताइएगा कि 5 सिक्का को जब फेंकते हैं, है ना, 5 सिक्के की उछाल में कुल परिणाम कितना आएगा। यानी कि यहाँ पे जैसे है ना, यहाँ पे 3 सिक्का को उछाले हैं तो परिणाम कितना आ गया 8 आ गया है। 4 सिक्का को उछाले हैं तो परिणाम कितना आ गया, कुल परिणाम 16 आ गया है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों कि यदि हम 5 सिक्के को एक साथ उछालते हैं या एक सिक्का को 5 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या आएगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। क्लियर। अब चलिए जी, आप सभी तो यहाँ तो समझ गए कि सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम कैसे निकालते, ये तो सीख गए। अब हम लोग जानने वाले हैं कि जब सिक्का को, है ना, जब सिक्का को हम लोग उछालेंगे, जिससे परिणाम आ गया आपका यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो वह परिणाम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक सिक्का को, एक सिक्का को उछालने पर संभावित परिणाम, या बोल सकते हैं कुल संभावित परिणाम। जब एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या आता है। आप जानते हैं कि 2 का पावर n होता है, एक सिक्का है तो n का मान क्या हो जाएगा 1, 1 गुना 2, यानी कि 1 का पावर 1 तो दुबे होगा ना, सॉरी 2 का पावर 1 तो आपका दुबे होगा। हाँ, अब 2 आ गया। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यह 2 है ना, 2 में आप 2 से भगा लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 1 हो जाएगा। तो लिखना है एक हेड एक टेल। है समझ में। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। कॉन्सेप्ट आपको आगे क्लियर होगा। एक सिक्का है ना जी, आगे चलते हैं। 2 सिक्के को, 2 सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम क्या होगा। तो पहले बताइए कि जब 2 सिक्का को उछालते हैं मेरे भाई तो कुल परिणाम कितना आता है। तो गुरुजी 2 का पावर n होता है ना, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे, n का जगह में 2 लिखेंगे, क्योंकि सिक्का 2 है तो पावर कितना होगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। जैसे यहाँ पे कुल परिणाम आया हुआ था 2, तो एक हेड एक टेल, तो 2 तो सिंपल था आप बता दिए। लेकिन अब 4 आया है तो 4 को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। जो कुल परिणाम आया हुआ है ना आपका 4, इसमें 2 से भगा लगा दीजिए, 2 दूनी 4, कितना आया 2 ना। ध्यान दीजिएगा कितना आया है 2 आया है, 2 आया है ना, तो 2 बार हेड फिर 2 बार टेल, 1 2 3 4 को हुआ। फिर इसमें 2 से भगा लगाना है, तब तक भगा लगाना है जब तक कि 2 पूरा तरह से कट ना जाए, है ना। 2 एकम 2 कितना आया 1, तो सब में लगाना है एक हेड तो एक टेल, फिर एक हेड तो एक टेल, क्या होगा जी एक टेल हो जाएगा। यहाँ 1 आ गया है ना, 1 में 2 से भाग लगेगा नहीं, आपका हो गया। देखिए जब हम 2 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा 4 आएगा, और चारों परिणाम आपके सामने है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आ सकता है। आपको इसी ट्रिक को फॉलो करना है, आपका एक भी चीज गलत नहीं होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जी, और चलते हैं मेरे भाई। 3 सिक्के को उछालेंगे हम, 3 सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल परिणाम कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या करेंगे, 8 में 2 से भागा लगाना है, 2 चौके 8, कितना आया 4, तो लिखना है 4 गो हेड हो गया, फिर 4 गो लिखना है टेल। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से भागा लगाना है, 2 दूनी 4, तब तक भागा लगाएंगे जब तक कि पूरा तरह से कट ना जाए, है ना। तो 2 दूनी 4 कितना 2 आया ना, तो क्या लिखेंगे
दो गो हेड, दो गो टेल, दो गो हेड, दो गो टेल, दो गो हेड, दो गो टेल, याद रखिएगा, ठीक है ना। दो आया है ना, तो लिखेंगे दो हेड, हो गया दो हेड, फिर दो टेल, फिर दो हेड, फिर दो टेल। सब परिणाम आपको ऐसे ही करना है, हो गया। अब चलिए, अभी यह दो से और कटेगा ना जी, हाँ कटेगा, तो लगाइए दो से भागा, दो 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 एकम, तो एक, एक आया, तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, सब परिणाम में लिखना है। एक आया हुआ है ना, तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। अब यह दो से नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए। जब आप दो तीन सिक्के एक बार उछालिएगा, तो आपका कुल परिणाम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और आठों परिणाम आपके सामने है, देखिए 2 4 2 6 2 8 हो गया। बात समझ में आया, क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जो है ना 4 सिक्का को उछालिएगा, तो सेम प्रक्रिया से लेकर चलिएगा। 5 सिक्का को उछालिएगा, तो सेम प्रोसेस से लेकर चलिएगा, आपका एक भी परिणाम गलत नहीं होगा। एक भी परिणाम आपका जो है ना प्यारे बच्चों एकदम गलत नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि सिक्का से संबंधित जो भी डाउट होगा आपका, वह क्लियर हो गया होगा। आ गया बात समझ में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कुल परिणाम कैसे निकालते हैं, तो 2 का पावर क्या होता है, n होता है। और ध्यान रखिएगा, इस वाले हिस्सा क्या बोलते हैं, हेड कहते, इसको चित कहते हैं, इसको टेल कहते, इसको पट कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 2 सिक्का को उछालेंगे, ये जितना सिक्का को उछालेंगे ना, जितना सिक्का रहेगा पावर उतना ही होगा। चलिए, सिक्का के बारे में आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं डाइस के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासा कहते हैं, और अपना घरेलू भाषा में क्या बोलते हैं, छक्का कहते हैं। छक्का मतलब कुछ और ही होता है ना। चलिए, लूडो खेलते हैं, लूडो, हाँ। तो देखिए पहले समझिए कि यह जो आपका पासा जो है, इसे क्या कहते हैं, डाइस, पासा। पासा खेल रे जुआरी भाई, है ना, पासा। पासा को जब आप गौर से देखिएगा, आप लूडो वगैरह खेले होंगे तो ध्यान से देखे होंगे, पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है ना। 1 2 3 4 5 6, बस फर्क क्या है, यहाँ पर यदि 5 लिखा रहेगा ना, ऐसा 1 2 3 4 ऐसे 5 लिखा रहेगा। 1 लिखा रहेगा तो ऐसा 1 नहीं लिखा रहेगा, ऐसा एगो बिंदा रहेगा। अगर 2 है तो 2 गो टिक्का लिखा रहेगा, यदि 3 है तो 3 गो टिक्का लिखा लिखा हुआ रहेगा, ऐसा रहता है। समझ गए आप लोग। कहने का मतलब हुआ, पासा पर 1 से लेकर 6 तक ही अंक रहता है, उससे ज्यादा अंक नहीं रहता। आगे समझ में। चलिए जी, अब देखिए पासे का कुल परिणाम, पासे चाहे हम एक बार फेंकेंगे या पासे को 2 बार फेंकेंगे या 2 पासे को एक बार फेंकेंगे, तो कुल परिणाम कैसे निकालेंगे। जैसे सिक्का में आपका 2 हिस्सा था, एक हेड एक टेल था, 2 था तो 2 का पावर n के थे। उसी प्रकार से आपका डाइस में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं जी, 6 फलक होते हैं। तो कुल परिणाम जब निकालेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 6 का पावर n हो जाएगा। यदि हम एक सिक्का को फेंकेंगे तो n का मान 1 होगा, सॉरी सिक्का बोलते हैं, पासा 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 पासा, है ना, डाइस। तो n क्या है, n जो है ना पासों की संख्या है, पासों की क्या है, संख्या है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, एक पासा को 2 बार फेंकना या 2 पासा को एक बार फेंकना, परिणाम सेम होता है। 2 पासा को एक बार फेंकना या एक पासा को 2 बार फेंकना, परिणाम क्या होता है, सेम होता है। या एक पासा को 3 बार फेंकना या 3 पासा को एक बार फेंकना, परिणाम सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है ना यह चीज। चलिए जी, अब ध्यान दीजिए कि जब हम पासे को जब फेंकेंगे यानी उछालेंगे, उस पे जो परिणाम आएगा, तो कुल कैसे परिणाम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुल परिणाम, तो एक पासा की बात करते हैं, कितना पासा है जी, एक पासा। एक पासा को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम क्या होगा, तो देखिए 6 हो गया ना, 6 टू द पावर n है, तो n क्या है, n पासों की संख्या है, तो कितना पासा है, एक पासा है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 1। 1 को लिखेंगे, 6 का पावर 1 यानी कि आपका 6 हो जाएगा। आगे समझ में। अब इसको थोड़ा समझिए, 2 पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम क्या होगा, कितना पासा है, 2 पासा है। 6 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कहां से आया भाई,
यही हमारा पासा जो है ना, यही पासा जो है हमारा क्या है, 2 है। पासों की संख्या हमारा n होता है, तो 6 का पावर 2 कितना बच्चा, क्या बोले गुरु जी, 6 दूनी 12 होता है। नहीं भाई वाह, 12 नहीं खे। देखिए 6 का पावर 2 मतलब होता है 6 गुना 6, कितना हो जाएगा, 6 छाके 36 हो जाएगा ना। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अभी आपको यह भी बताएंगे कि 36 परिणाम कैसे निकालेंगे, आपको निकाल के बताएंगे। पहले आप यह तो समझ लीजिए कि कुल परिणाम कैसे निकालेंगे। जब हम एक पासा को फेंकेंगे, जब 2 पासा को फेंकेंगे, 3 पासा को फेंकेंगे, 4 पासा को फेंकेंगे, 5 पासा को फेंकेंगे, चाहे जितना पासा फेंकना है फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं। बस एक ही ट्रिक याद रखिएगा, 6 टू दी पावर n। 6 टू दी पावर n यहाँ आपका ना पासों की कुल संख्या है, यानी पासों पर आने वाले परिणामों की कुल संख्या का सूत्र है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए 3 पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम कितना आने वाला है। कितना पासा को, 3 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो आने वाला जो कुल परिणाम होगा वह क्या होगा। आप लोग तो समझ गए होंगे, गुरुजी 6 का पावर आप क्या करने वाले हैं, 3 करने वाले हैं। कितना, 3। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 216 होता है। नहीं समझ में आया। 6 का पावर 3 का मतलब होता है 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है, छोछा का 36 गुना 6, छोछा का 36, छोतिया 18 3 21, कितना हो गया जी, 216 हो गया। बात समझ में आया। ऐसा मत कीजिएगा छोतिया 18, नहीं भैया, ये आपका पावर है। पावर का मतलब समझते हैं ना, जितना पावर उस आधार को उतना बार ही लिखा जाता है। नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी पासा में आने वाला जो कुल परिणाम है वह आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, तो एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ 3 पासा है ना, हम कर देते हैं क्या, 4 पासे को। 4 पासे को जब फेंकेंगे तो बताइएगा कि इसका कुल परिणाम क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चे कमेंट किए हैं, है ना, किसका किसका आंसर आया हुआ है। तो 3 पासे को फेंके हैं तो कितना आया कुल परिणाम, 216 आया है। यदि हम 2 पासे को फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। एक पासे को फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको कमेंट करना है कि 4 पासे को जब हम एक साथ फेंकेंगे या एक पासे को जब 4 बार फेंकेंगे तो आने वाला कुल संभावित परिणाम क्या होगा, आने वाला कुल परिणाम कितना होगा। ठीक है ना, तो आप सभी को कर देना है, हो जाएगा। चलिए, यह तो आप समझ गए कि जब पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम निकालने का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आप सभी यह चीज समझ गए, इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब चलते हैं जी कि जब पासे को फेंकेंगे तो परिणाम क्या क्या आ सकता है। एक चीज समझिए थोड़ा सा, जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो कितना आता है परिणाम, 6। आप सिंपल सी आप लिख सकते हैं, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जब एक पासे को फेंकेंगे तो हमारा कुल परिणाम 1 से लेकर 6 तक यहाँ तक ही आ सकता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो बहुत ही सिंपल था, है ना। चलिए, जब हम 2 पासे को फेंकते हैं, आपका क्लास 10th में जो है ना, बस हाईएस्ट 2 पासे तक ही दिया गया है, इसलिए हम 2 पासे तक ही बात करेंगे, उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। सिलेबस हम लोग को बाहर नहीं चलना है भैया। चलिए, अब आते हैं कि 2 पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल संभावित परिणाम क्या होगा। तो पहले जानिए कि कुल परिणाम, जब 2 पासे को फेंकते हैं एक साथ में तो कुल परिणाम कैसे निकलता है। तो 6 टू दी पावर क्या होता है, n, यानी कि 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 छा के 36 होगा। 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर है। अब चलिए, अब यहाँ पे 36 परिणाम हम लिखे हैं। अब कैसे लिखे हैं देखिए, पहले क्या लिखे हैं सुनिएगा ध्यान से। एक एक, यानी पहला पासा पे 1 आएगा तो दूसरा पर भी 1 हो सकता है। यदि पहला पासा पे 1 आएगा, दूसरा पासा पे 2 आ सकता है। पहला पे पासा पे 1 आएगा, दूसरा पे 3 आ सकता है। इस तरह से लिखे हैं। यदि दूसरा पहला पासा पे 2 आएगा तो दूसरा पे 1 भी हो सकता है। यदि पहला पासा पे 2 तो दूसरा पर भी 2 ही भी आ सकता है। यदि पहला पासा पे 3 तो 3 अति 2 तो दूसरा पे 3 आ सकता है। इस तरह से ना जब लिखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा जी, 36 परिणाम आ जाएगा। गिन लीजिए, इधर से 6 इधर से 6 गुना कर दीजिए, बचा के 36 हो जाएगा, है ना। जब 2 पासे को फेंकेंगे तो आने वाला जो कुल संभावित परिणाम होगा वह 36 आपका इस रूप में होगा। क्लियर है ना। समय बचाने के लिए हम यहाँ पे टाइपिंग करवा दें। अब चलिए, यही हमारा पासा है, देख रहे हैं ना। जब फेंकेंगे तो कभी 2
कभी दोनों पर समान अंक आ सकता है, कभी जो है ना अलग अलग भी आ सकता है। चलिए, अब यहां से आपका सवाल बनेगा, इस रूप में सवाल बनेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला नंबर लिख लेते हैं हम। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर समान अंक आने की संख्या, सुनिएगा ध्यान से। जब हम दो पासे को एक साथ फेंके हैं तो हमें बताना है कि दोनों पासों पर समान अंक आने वाला संख्या कितना है। यानी कि दोनों पे दो दो हो सकता है, दोनों पे एक एक हो सकता है। अगर पहला पासा पे तीन तो दूसरा पे भी तीन हो सकता है, यानी दोनों पासा पर समान अंक आना चाहिए। तो वह के गो है, ध्यान दीजिएगा। दोनों पासों पर समान अंक है, यहाँ देखिए। पहला पासा पे एक तो दूसरा पासा पे एक, पहला पे दो दूसरा पे दो। यहाँ देखिए, दोनों पासों पर आने वाला समान अंक जो है भाई मेरे, देखिए पहला पे एक तो दूसरा पे एक, पहला पे दो दूसरा पे दो, पहला पे तीन तो दूसरा पासा पर भी तीन, पहला पासा पे चार तो दूसरा पासा पर भी चार ही है, पहला पे पांच तो पांच, छो तो छो, तो एक दो तीन चार पांच छह है। जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो दोनों पासों पर आने वाला जो समान अंक की संख्या हो जाएगा मेरे भाई, वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका सवाल ऐसे आएगा कि दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की संख्या या 10 आने की संख्या या 20 आने की संख्या, थोड़ी 20 नहीं आ सकता है ना? या 8 आने की संख्या या 2 आने की संख्या या 1 आने की संख्या बताइए, है ना? तो दोनों पासों पर अंकों का योग कितना आना चाहिए? 7। तो ऐसा के गो है परिणाम है जो कि दोनों पासों पर आने वाला परिणाम को जब जोड़ेंगे वह कितना आएगा? 7 आएगा। चलिए, दोनों को जोड़ने पर कितना पूरना चाहिए जी? 7 पूरना चाहिए ना? 7। यहाँ देखिए, 6 1 7, यहाँ से मिल गया 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, 6 1 7। देखिए तो दोनों पासों पर जो अंक आया हुआ है, दोनों को जोड़िए तो यहाँ देखिए 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 1 6 7। आ रहा है 7 ना? दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ऐसा क्या को परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 परिणाम है। तो इसका क्या हो जाएगा जी? 6 परिणाम हो जाएगा। ठीक है? चलिए और समझते हैं। दोनों पासों पर अंकों का योग, चलिए अभी 5 है ना? 7 है ना? हम 5 कर देते हैं। 5 की संख्या दोनों पासों पर जो अंकों का योग होगा वो मात्र 5 होना चाहिए। चलिए देखिए कौन-कौन सा है जो कि 5 दर्शा रहा है? 5 5, यहाँ देखिए 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5। दिख रहा है आप लोगों को? बोलिए जी, दिख रहा है? देखिए 4 1 5, 3 2 5, 2 और 3 5, 1 और 4 कितना? 5। तो 1 2 3 4 परिणाम है। ऐसा क्या गो परिणाम है जी? 4 परिणाम है। सॉरी किधर गया जी? आगे कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। कभी-कभी सवाल यह भी आएगा कि दोनों पासों पर अंक 5 आने की संख्या, यानी कि दोनों पासों पर जो है केवल 5 ही आना चाहिए या केवल 7 ही आना चाहिए। 7 आएगा क्या? नहीं। 1 से लेकर 6 तक ही होता है ना, 7 को छोड़िए। ये दोनों पासों पर 6 ही होना चाहिए, दोनों पर 1 ही होना चाहिए, है ना? दोनों पर 4 ही होना चाहिए, ऐसा आ सकता है। यहाँ पे हम आपको एगो बता देते हैं कि दोनों पासों पर अंक 5 आने की संख्या कितनी? दोनों पासों पर 5, 5 5 भैया, 5 5 4 4 है, यहाँ देखिए
किधर गया जी? ये 4-4 है, ये 5-5 है। पहला पर भी 5 है, दूसरा पर भी क्या है? 5 है। दोनों पासों पर क्या है? 5-5। तो पहला पर भी 5, दूसरा पर भी 5, अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। केगो था? एकेगो था ना परिणाम ना? अगर आपका यहाँ आ जाए, दोनों पासों पर सम संख्या आने की संख्या या की परिणाम बोल सकते हैं, आने का परिणाम। ये बात समझ रहे हैं ना? कि दोनों पासों पर जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो दोनों पासों पर सम संख्या आने वाला परिणाम केगो होगा। सम संख्या समझते हैं ना? जो 2 से विभाजित होता हो उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा कितना है परिणाम है जो कि दोनों पर क्या आ रहा है? सम आ रहा है। चलिए सम सम, यहाँ पे एक विषम तो एक सम है, यहाँ पे एक सम, एक विषम तो एक सम है। चलिए इस सम ये विषम हो गया, यहाँ पे एगो मिल गया आपका, दोनों दू दू है ना, दोनों सम हो गया। एक यहाँ पे मिल गया आपका, दिख रहा है ना? एक यहाँ पे मिल गया, पहला पर भी दू, दूसरा पे 6 यानी कि सम सम है। चलिए जी, अब सम कहाँ में है? सम कहाँ में है? इसमें नहीं है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे सम है, एक यहाँ पे है। ठीक है? आगे चलेंगे जी, आगे चलो भैया, नहीं है। एक यहाँ सम है, 6 भी सम है और 6 भी सम है। यहाँ देखिए 4 और 6 सम है, 2 और 6 सम है। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना आ जाएगा मेरे भाई बताइए? गुरुजी इसका तो परिणाम हो गया कितना? 9 हो गया। अब आ जाए कि दोनों पासों पर विषम संख्या आने का परिणाम क्या होगा? दोनों पासों पर विषम संख्या आने का परिणाम। दोनों पर क्या? विषम आना चाहिए, है ना? दोनों पर विषम। चलिए भैया हम घेरते हैं इस कलर से, विषम। यहाँ देखिए एक भी विषम है, एक भी विषम है, दोनों पर विषम। यहाँ एक विषम है तो एक सम है, एक विषम है तो हाँ दोनों, ये दोनों विषम है, एक भी विषम है और 3 भी विषम है। यहाँ पर भी क्या है? दोनों विषम है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक, दो सम, ये विषम, दोनों विषम, दोनों विषम, दोनों विषम। देखिए 3 और 5 दोनों विषम है, 3 और 3 दोनों विषम है, 2 और 3 नहीं है, 3 और 1 ये भी विषम, 1 भी विषम है, 3 भी विषम है। विषम भैया विषम कहाँ गया रे? चलिए ये 5 भी विषम है, 5 भी विषम है, दोनों 5 विषम है। चलिए ये भी विषम है। देखिएगा गड़बड़ ना हो जाए भैया, विषम 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 रे देवा। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। यानी दोनों पासों पर सम भी आपका 9 होगा और विषम भी आपका 9 होगा। बताइए जी कोई दिक्कत है अभी तक में? मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है? बाकी बात और वाले एक्स्ट्रा प्रश्न बनेगा तो आप यहाँ से खोज लीजिएगा। बस आपका एग्जाम में क्लास 10th वालों के लिए ना बस यही काफ़ी है। 3 डाइस कभी नहीं आता है, वो नहीं करेगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको अपने हिसाब से कैसा लगा। क्या अभी भी आपको कॉइन्स में और डाइस में कोई प्रॉब्लम है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि कोई भी आपका मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला वीडियो जो हमारा आएगा साथियों वो आएगा ताश पर आएगा। ताश समझते हैं ना ताश? हाँ, जो एक गड्डी में 52 पत्तियाँ होती है उस पर आएगा। पूरा आपको जो है ना ताश पर जो है ना पूरा ए टू जेड एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको ताश के बारे में कोई जानकारी नहीं भी है ना, लेकिन वीडियो जब आप देखिएगा ना आपका एक-एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना?
ताश कितने होते हैं, कितने प्रकार के ताश होते हैं, कितने रंग के होते हैं, कितने इक्के होते हैं, है ना? कितने बादशाह होते हैं, कितने आपका कलर वाला ताश होता है, कितना बिना कलर वाला ताश होता है ना? कितना आपका फेस कार्ड होता है, कितना आपका अंक वाला पत्ती होती है, कितना बिना अंक वाला होता है, इन सभी के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। तो इसलिए आने वाला वीडियो को आप लोग वेट कीजिएगा और इस वीडियो को प्यार दीजिएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।